लाग रही है। यहाँ तो आज तक कांग्रेस की 5 सीट है। जब मोदी की लहर थी जब भी 5 सीट दी थी, अरे 6 की 6 दी थी कांग्रेस में जाएगी। घूमते रहते हो सारे लोग, क्या बात कर रहे हैं भाई? कांग्रेस की लहर है। गरीब आदमी है, मैं गरीब आदमी अपने बच्चे ने पढ़ा नहीं सकता, महंगाई इतनी कर रखी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दावे कर रहे हैं 500 रुपए में जो है मुफ्त सिलेंडर देंगे। दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है। होगा इलेक्शन की वजह से करे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रोजगार तो थे पर जिनको करना वो तो कर गए, अब जिनको नहीं करना वो तो ब्लेम करेगी सरकार पर। बस बोलबाला कांग्रेस का रोजगार इतना दिया सुना दे बीजेपी अपना घर बनाया ये बना रखा है। आज के रात 1100 का सिलेंडर सुना था कांग्रेस का रात। इतनी महंगाई कर रखी है ये मोदी ने, दुनिया मोदी कर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हम पहुंच गए हैं इस वक्त सोनीपत से आगे जा रहे हैं झज्जर जाएंगे सांपला से होते हुए। फिलहाल के लिए किसमें यानी लारा लप्पा लारी। अब हरियाणा की बारी। आओ फिर शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के यानी इस इलाके से लेके सांपला झज्जर तक के क्या मुद्दे हैं, लोगों से करेंगे सवाल जवाब और आखिरकार पूछेंगे कि जनता की नब्ज क्या कह रही है यहाँ की। मैं कहता हूँ राशि शुरू करें, इस बारी मैं शुरुआत कर दूं। बिल्कुल आप करो शुरुआत। इस बार हम करते हैं शुरुआत, करते हैं गलबात। क्या नमस्कार जी। नमस्कार भाई। कहाँ से हो भाई साहब? मैं तो यही सोनीपत से ही हूँ। सोनीपत की अगर बात कर ले, कितने साल हो गए? हम तो पैदावासी है। कितनी उम्र होगी आप? मैं 67 में जा रहा हूँ। 67 साल। 67 के हो गए हो। 67 साल में सोनीपत को कहाँ तक देखा? अगर पूरी जिंदगी देखो बचपन से लेके आज तक। ये तो हमारे आगे बनी है ना, तो खंडर था सोनीपत। सब कुछ खंडर था। जो भी किया था कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने थेड़ा पीटा है। क्यों, क्या हुआ? बीजेपी तो हार लाग रही है यहाँ तो आज तक कांग्रेस की 5 सीट है। जब मोदी की लहर थी जब भी 5 सीट दी थी, अरे 6 की 6 देंगी कांग्रेस में जाएंगी। हाँ, आज तक ये सोनीपत ऐसा जिला है जो कांग्रेस का 66 साल उम्र होगी। भजनलाल के समय काम हुआ, हुड्डा के समय काम हुआ, किसके समय काम हुआ? ये तो हुड्डा साहब ने बतेरा काम कर रखा है। अब की बार सोनीपत का नंबर है। और किस चीज में नंबर है? सोनीपत सीएम आओगा। अच्छा, कौन लग रहा है सीएम आएगा? ये हुड्डा साहब आओगे। हुड्डा साहब आएंगे सीएम। हाँ, रोहतक है वो तो। हाँ, कोई बात ना। रोहतक है तो सोनीपत और रोहतक में कोई अंतर नहीं है। हाँ, काम को विकास को लेके। हाँ, विकास बतेरे करे हैं। सबसे बढ़िया काम जो उंगली पे गिना सकते हो कि ये काम कराया था आज कांग्रेस ने, आज भी याद है। बहुत कुछ है। लड़के मारे लुआ रखे, लड़की मारी लुआ रखी, बहू मारी लुआ रखी और इज्जतबत्ती के। अच्छा भाई, आप तो कंडक्टर भी हो, घूमते रहते हो सारे लोग, क्या बात कर रहे हैं? भाई कांग्रेस की लहर है। वोट डाल लिया? पहले डालने हैं? अभी डाली है पहले डाली है। इस बार ही डालोगे दोबारा? डालेंगे इस बार भी। यूथ को देख के क्या, यूथ के लिए क्या चाहते हो? सरकार क्या करे जो भी आए? ये सरकारी नौकरी चाहते हैं। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, 10 साल हो गए। 1 साल तो हमें हो गया यहाँ पे धक्के खाते हैं सरकारी नौकरियों के लिए पढ़ते हुए, पर कोई वो नहीं मिला अब तक। कांग्रेस ने काम किए। आज जो काम हो रहे हैं ना, आज सब्जी देख ले, मिठाई देख ले, और भाई और अन्य कपड़ा देख ले। मिलावट है। गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी अपने बच्चे ने पढ़ा नहीं सकता, महंगाई इतनी कर रखी है। प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं बच्चे। कैसे करे प्राइवेट नौकरी? घर के तो सरकारी कह रही, अरे सरकार दे नहीं रही, कैसे करेंगे? सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, लड़की नहीं मिल रही है शादी के लिए, सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। देखो मम्मी खुश हो गई। उर्दल से हैं, क्या लगता है हरियाणा में सब बढ़िया चल रहे हैं? हाँ खुश हैं? 9.5 साल के बीजेपी की शासनकाल से खुश हैं? हाँ खुश हैं। बदलाव नहीं चाहते कोई? बदलना चाहिए। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मुद्दे क्या हैं? देखते क्या होता है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दावे कर रहे हैं 500 रुपए में जो है मुफ्त सिलेंडर देंगे। दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है। नहीं होगा इलेक्शन की वजह से करे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भरोसा नहीं है, मतलब लग रहा है सिर्फ दावे हैं।
सुरक्षा को कैसे देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हरियाणा में? लेडीज की तरफ तो कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा को लेकर के कई सवालिया निशान जो हैं वो यहाँ पर लगातार खड़े होते रहे हैं, तमाम बातें रही हैं, और क्योंकि महिलाएं इस बस में ज्यादा हैं तो बेहद अहम हो जाता है इस सवाल सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि इस समय हम सफर कर रहे हैं दिन में, लेकिन यही सफर अगर रात को तय करना हो तो महिला सुरक्षा एक बेहद ही अहम मुद्दा है। कई और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार हरियाणा की जनता क्या चाहती है, इस बार खुश है, संतुष्ट है या बदलाव की आस है। यंगस्टर्स भी देखिए, यूथ की आवाज सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि यूथ ही, युवा ही देश का भविष्य आने वाले समय। कैसे देखते हैं दोनों ही पार्टीज जो हैं, अभी 9.5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, क्या लगता है रोजगार के अवसर कैसे रहे? रोजगार तो थे, पर जिनको करना है वो तो कर गए, अब जिनको नहीं करना वो तो ब्लेम ही करेंगे सरकार पे। रोजगार तो दिए हैं पर वो कहते हैं कि हम 2 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। हाँ, वो तो झूठ बोल रहे थे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं किया, पर रोजगार भी मिले हैं, अब बहुत बच्चे लगे भी हैं, अब जो नहीं लगे वो तो ब्लेम ही करेंगे बेफालतू में। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं 9.5 साल से? हाँ ठीक। तो अब इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या सुधार और होना चाहिए? सुधार तो जैसे जो ये सिटी के रोड होते हैं, इन पे बारिश में जब भी पानी भर जाता है, मतलब आप खरखोदा में जाएंगे, अब खरखोदा मतलब एक अलग हो गया हरियाणा में, शायद ये मारुति कंपनी आने की वजह से उसको अच्छा करना चाहिए, पर उसके रोड ऐसे इतने गंदे रोड है, मतलब क्या बताएं। अब थोड़ा सा सिटी के अंदर के जो रोड है ना, उनमें कुछ डेवलप होना चाहिए, पर डेवलप होना चाहिए। लेकिन कई बातें रहती हैं, हम और जगह भी हमने सफर किया, कई लोग कहते हैं हम वोट नहीं डालेंगे, लेकिन वो बदलाव भी चाहते हैं पर वोट भी नहीं डालेंगे। क्या उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो वोट नहीं डालना चाहते? वोट नहीं डाल के तो वो गलती कर रही है। वोट मतलब सबको डालना चाहिए, वोट डालना आपका अधिकार है। हाँ, वोट तो डालना चाहिए, कह दीजिए अधिकार। एक बार कैमरे पे, वोट सब डालें, युवाओं की बात जरूर। सभी वोट डालना, वोट अधिकार है हमारा। अगर हम वोट ही नहीं डालेंगे तो अच्छे नेता कैसे चुने जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, वोट नहीं डालेंगे तो कैसे बदलाव आएगा? बज़्म। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार, नमस्कार। कहाँ से आए हो? रोड जाएंगे, रोड। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? रोड। अच्छा, हरियाणा की स्थिति क्या लग रही है? कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, INLD, बसपा, आप कौन? भाई कांग्रेस आओगी। कांग्रेस आवे, कारण क्या लगे? कारण ये कम आ गए हैं, और क्या लगता है, ये सारे तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता बोलबाला कांग्रेस का बोलबाला है? यहाँ पे है कि पूरे हरियाणा? हरियाणा में है। कारण क्या लगता है? एंटी इनकम्बेंसी होगी बहुत ज्यादा, सरकार की खिलाफत होगी। सारी ये चीज है। बीजेपी ने देख लो, ये रोजगार कितने के दे दिए। हरियाणा पुलिस का था, कैंसिल होगा, केस होगा, कोर्ट में चला गया केस, अब दोबारा फिर वैकेंसी निकाल दी। तो बस बोलबाला कांग्रेस का है, रोजगार इतना दे दिया बीजेपी ने। तो कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के करते हैं हम काम, है ना? नौकरी तो हमने बहुत दी है, पता नहीं कितने लाख बेरोजगारों को दिया रोजगार, बड़ी मोदी की गारंटी, ये सब चलता है। कहने की बात है, पीछे सारे ये तो मैं 2 करोड़ नौकरी कहने लग रहे। मोदी गारंटी तोड़ दी है? उन्हें राम मंदिर बनाया, अयोध्या में, सबसे पहले आया अयोध्या हरी, और आ रहा भी, मोदी भी आ रहे ना जाता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां भी हार थी इसकी। इन्हें अपनी कुर्सी तो बचाता नहीं, बचाने की वो नहीं, दूसरे कुर्सी लेता है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। आप कहाँ के हो? आप कहाँ से हो? बवाना। भिवानी? बवाना। अच्छा, बवाना। बच्चों को क्या बोलोगे, वोट क्यों नहीं दे रहे आजकल, क्यों दूर भाग रहे हैं इलेक्शन से? ये जात के न बनवाए को ना, मतलब मन्नत अपने सारे बालका की बनवा रखी है। हाँ, बालक की है इसने बोला। हाँ आए बनवाई क्यों ना बेटी? बनवा बेटा, घाटा पड़ा है ना एक वोट का, तो बहुत ज्यादा है। एक वोट का स्वाद इसी एक हुआ है। ठीक ठाक है सब कुछ की ज्यादा बढ़ गई है? सिलेंडर तो महंगा हुआ है, सिलेंडर। हाँ, ये लड़के लड़कियां को नौकरी नहीं मिल रही। क्या हाल है जी, ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? पलक। पलक, क्या लग रहा है, हरियाणा के हो, कहाँ के हो? हरियाणा से सर, मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, अभी मेरी इंटर्न बाकी है। हाँ, मतलब किस चीज के डॉक्टर? हड्डी के? वेटनरी सर्जन। वेटनरी। क्या लगता है वेटनरी डॉक्टर का फ्यूचर क्या होगा हरियाणा में? सरकारी जॉब मिल जाएगी, मुश्किल रहेगा, क्या लगता है? हाँ जी, अभी जॉब निकली थी 384 समथिंग पोस्ट निकली थी, तो अभी दोबारा से निकलना 4-5 साल तो बहुत मुश्किल है।
देखो ऐसा क्यों लग रहा है 4-5 साल निकले, 4-5 साल में तो दूसरी सरकार आ जाएगी। सर ऐसा ही होता है, 4-5 साल से पहले कोई नई जॉब निकलती नहीं है। कारण क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों प्राइवेट फर्म्स में भी इतनी नहीं आ रही है यहाँ पे जिनमें ऐसा रिसर्च हो, जिनमें डॉक्टर्स की जरूरत हो, या फिर इस तरीके से रिसर्च वर्क के लिए आगे काम होता है, इंडस्ट्री बहुत आती है। सर प्राइवेट में तो जॉब है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत टफ है अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत टफ है। 4-5 साल तक कुछ नहीं निकलेगा। जैसे बस का भी हॉर्न बजा था, मतलब नौकरियों में हॉर्न नहीं बजा हुए हैं। हाँ ऐसा ही है। वो तो गवर्नमेंट कोई भी आए, कांग्रेस आती थी पहले तो भी यही हाल था, और अभी बीजेपी है तो भी यही हाल है। मतलब ये सिस्टम नहीं बदलेगा? नहीं ये तो नहीं बदलेगा, ये तो ऐसा ही है एज इट इज। आई एम सॉरी, मेरे को आपकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, पर उम्र कितनी है आपकी? 24। मतलब आपकी वोटर आईडी तो बन गई होगी? हाँ जी हाँ जी। वोट दिया पहले? नहीं अभी तो नहीं दिया था। ये गलत बात है, वोट तो देते नहीं हो, फिर कहते हो सिस्टम नहीं बदला। मेरे एग्जाम चल रहे थे एक्चुअली उस टाइम पे, तो मैं एग्जाम नहीं होता उस दिन, छुट्टी मिलती है वोट वाले दिन। मैं हिसार थी तो यहाँ आना पड़ता, नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था फाइनल, तो इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। ऑनलाइन डाल देते वो जैसे पोस्टल होता है? ये मुझे पता नहीं था। अवेयरनेस की जरूरत है, ये इलेक्शन कमीशन को जरूर अवेयर करें। अच्छा, अगर वोट दोगे इस बारी दे देना है ना, तो इस बारी किस मुद्दे पे वोट दोगे? सर क्या होना चाहिए सबसे पहले? मैं बेसिकली बीजेपी को ही वोट देना चाहूँगी। मैं नहीं जानना, आप जिस मर्जी को दो, मुद्दा बता दीजिए मुझे, किस चीज को लेके वोट दोगे? क्या होना चाहिए? सरकार जो भी बने पहले क्या करे? जो अनएम्प्लॉयमेंट है पहले तो उसी को खत्म करा जाना चाहिए। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस करा जाए, क्योंकि यूथ का ही कोई फ्यूचर नहीं होगा तो आगे फिर कंट्री का भी कोई फ्यूचर नहीं है। यूथ को सबसे पहले यूथ को स्टेबल करना चाहिए, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हरियाणा में लड़कियां कितनी सेफ हैं? हाँ सेफ्टी भी सबसे बड़ा कंसर्न है अभी। रोहतक सोनीपत में तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। पर्सनली स्पीकिंग तो सेफ्टी पे भी ध्यान देना चाहिए। झज्जर साइड? मैं झज्जर की तरफ कभी गई हूँ तो उधर का मुझे पता नहीं है। इन दो डिस्ट्रिक्ट में मेरा सबसे ज्यादा आना जाना है, तो यहाँ सबसे ज्यादा मेजर इशू। इसलिए पूछा, सेफ्टी सोने की चेन पार्क की थी, बड़ी खुल के मैं गई, सेफ्टी होगी शायद इसलिए पार्क। नहीं सेफ्टी वो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज करती हूँ बस इसलिए। राशि आप जरूर इधर आओ, राशि इधर बैठो, क्योंकि समय की नजाकत है, आगे भी बढ़ना है। हमने काफी देर बात भी की है सबसे, और बड़ा मजा आया, खास करके वो अंकल से जिन्होंने अपने दिल के सारे अरमा जो है वो माइक के थ्रू सब बोल दिए। और इसी तरीके से हम आगे अब झज्जर पहुंचेंगे, झज्जर के बाद फिर फरीदाबाद जाएंगे, फरीदाबाद के लोग क्या कहते हैं वो भी सुनाएंगे। पर सबसे पहले जो इन्होंने बात की है बहुत जरूरी है, खासतौर पर इन्होंने कि नौकरियां, पढ़ाई तो कर लेंगे, आगे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती में कितने पैसे हैं आगे, बहुत बड़ा सवाल है। LPG का सिलेंडर कितना महंगा हो गया, अब हवाबाजी की जा रही है, लारेबाजी की जा रही है, बहुत बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार कितना है या कितना नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर कितना है, एक और सवाल है। एक्चुअली करप्शन तो बहुत ज्यादा है। अभी पर्सनली स्पीकिंग मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो चेयरमैन ने बहुत ज्यादा हमारे साथ गलत कर रखा है, और हम ना उस चीज की वजह से 7 महीने ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं। कौन से चेयरमैन? IIVR कॉलेज है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एंड रिसर्च एजुकेशन, रोहतक बहु अकबरपुर में। तो उन्होंने हम बच्चों के साथ इतनी गाली गलौज करी है। हमारे बैच के साथ फीस इंक्रीज हुई हमारी, उसके अगेंस्ट जब हम खड़े हुए थे तो हम 1 महीना स्ट्राइक पे बैठे रहे, तब जाके हमारे एग्जाम हुए हैं। और उस एग्जाम 6 महीने हमारे एग्जाम डिले हुए, और उसके बाद 1 महीना हो चुका है, अभी तक हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है। तो करप्शन तो इस लेवल तक ऊपर है। वो सीधा ये बोलते थे कि हर कुछ बिकाऊ है और मैं सब खरीद सकता हूँ। अपने मुद्दों को जरूर उठाएं और फिर जाके जिस मर्जी को वोट देके आए, पर मुद्दा सबसे असल है, मुद्दा सच्चाई है। क्योंकि अगर वोट नहीं देंगे और 5 साल रोएंगे कि इसने ये किया, इसने वो किया, तो फिर कसूरवार आप हैं। इसलिए वोट सोच समझ के दीजिए, जिस मर्जी को दीजिए, हम यही कहेंगे। और हम इस वक्त खरखोदा से झज्जर जा रहे हैं, रास्ते में बस रुकी, जैसे ही बस चेंज हुई जनता भी चेंज हो गई। अब जनता चेंज होने का फायदा ये होता है कि हमें और लोग मिल जाते हैं बात करने के लिए, और इसी तरीके से जो सफर है वो भी चलता रहता है। यानी हम वेट नहीं करते, बस चेंज हुई तो जनता चेंज हुई और हमारे साथ ही सवाल चेंज हो गए। मैं कहता हूँ ऋषि तुम ही शुरुआत कर लो। तो देखिए लारा लप्पा लारी का सफर जो है वो अब पहुंचने वाला है झज्जर की तरफ। तो जनता से भी बात कर लेते हैं, जनता बदल चुकी है, तो लगता है शायद कहीं ना कहीं मुद्दे भी कुछ बदले हों। सभी से बातचीत करेंगे, एक एक करके सबकी आवाज जो है, जनता की आवाज सुनेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले क्या करे वैसे, जो करे अगर सरकार कोई भी आए, क्या होना चाहिए? की सहायता करो। कैसे करो? कैसे करनी है? बताओ। ये इतनी कागज कार्रवाई करी, कोई अनपढ़ है कैसे करे? जिसका कोई नहीं है पढ़ा लिखा कैसे करेगा वो काम? गाइड मिलना चाहिए, है? गाइड मिले कोई ना कोई। हाँ। पर एक बात बताओ,
बड़े संपर्क सेंटर बनाए हैं, सरकार कहती है हम तो सुविधा केंद्र बहुत बना रहे हैं, कुछ ना ई दिशा बनाया, लगता नहीं काम हुआ। कुछ नहीं हुआ हमारा। राशि पीछे क्या लग रहा है? इधर तो लोग नाराज लग रहे हैं। संतुष्ट हैं 9.5 साल से बीजेपी के? बिल्कुल संतुष्ट है। लेकिन हुड्डा साहब कहते हैं कि विधानसभा लोकसभा में बीजेपी हाफ और विधानसभा में बीजेपी साफ। उसके लिए कुछ मत अलग होते हैं, लोगों को गुमराह करके भी होता है ऐसा। तो इस बार बीजेपी है पक्का। इस बार पक्का बीजेपी है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये लोग जो है पोर्टल की सरकार बनकर रह गए, झूठे दावे वादे कर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काम हुए हैं लोगों के, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप इनसे सहमत हैं जो ये बोल रहे हैं? आप इनसे सहमत हैं? सही बोल रहे हैं, अच्छा काम किया बीजेपी ने। अच्छा, आपकी वाइफ है मतलब, ठीक है दोनों। इनसे पूछो घर पे सलाह लेके वोट डालते हैं एक दूसरे के, अपनी अपनी सोच रखते हैं? हरियाणे तो कितों? नरवाना। अच्छा चलो पंजाबी बेल्टी आंदी अपनी। अपने की इलाके च चल रहे हैं की हवा की कहंदी अपने इलाके दी? एक तरफा माहौल है जी इस बार किदा? कांग्रेस दा। कारण की लगदा? कारण चेंज, सरकार 10 साल हो गए हुण चेंज भालदा हरियाणा। कारण की लगदा है? नहीं चेंज क्यों? सरकार तो नाराजगी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा किसान अंदोलन ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨया ਆਏਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਟਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਹੈਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜੀ? ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ? ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਲਹਿਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਤਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਰਚੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਦਾ? ਪਏਗਾ ਜੀ, ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ, ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਲਿਫਾਫੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਟੁਚਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, +2 ਕਰਕੇ ਆ ਫਿਰਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਬਦਲਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਯਾਰ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੜੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 100%। ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਆ ਜੇ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚੀ ਪਰਚੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚੀ ਪਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ बीजेपी। नहीं जी नहीं, ਐਵੇਂ ਆ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਖਰਚੀ ਪਰਚੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। आप कहाँ से आए, क्या नाम? झज्जर से। झज्जर से आए हैं। क्या लगता है इस बार हरियाणा में कमल खिलेगा या कांग्रेस की वापसी होगी? कांग्रेस की वापसी होगी। क्यों? अच्छे काम करे जी, अच्छे काम किए हैं। ये बीजेपी वाले तो बोलते हैं, सरकार बोलती है कि घोटालेबाज पार्टी है। ना जी, भ्रष्टाचार कहते, भ्रष्टाचार है बहुत। नहीं कांग्रेस की। कांग्रेस है। आप कहाँ से सर? गुरुग्राम से। गुरुग्राम से। क्या लगता है इस बार हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी कि कांग्रेस की वापसी होगी? कांग्रेस की वापसी होगी। कांग्रेस की वापसी होगी। क्यों? एज कम्पेयर कांग्रेस ने अच्छे काम करवाए थे बीजेपी से। तो बीजेपी कहती है हमने बगैर खर्ची पर्ची के नौकरियां देते हैं, कांग्रेस घोटालेबाज पार्टी है। ऐसा तो नहीं है भाई, भ्रष्टाचार के आरोप लगातार। भ्रष्टाचार के आरोप तो बीजेपी के ऊपर ज्यादा लगते हैं एज कम्पेयर टू कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या? एम्प्लॉयमेंट को लेके जब तक कांग्रेस का राज था उस टाइम ज्यादा एम्प्लॉय होती थी। हम युवा हैं, हमें पता है अभी बीजेपी में क्या चल रहा है। अभी तो बीजेपी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप कर रही है,
पर नौकरी के मामले में जो पोस्ट कांग्रेस के टाइम निकलती थी वो अभी बीजेपी के टाइम पे नहीं निकलती है। बीजेपी में गरीब जनता के लिए बीजेपी सरकार नहीं है, ये सिर्फ हाई जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए भी नहीं है, मतलब जो रिच फैमिली है उनके लिए बीजेपी अच्छा सोचती है। और यही तो आप कह रहे हैं कांग्रेस गरीबों की सरकार है? हाँ, गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए सोचती है। झज्जर में क्या लग रहा है कौन सा मुद्दा है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ और सारी सरकार कहेगी कि ये करवा के रखेंगे लेकिन आज तक नहीं हुआ? 10 साल हुड्डा सरकार रही है, 10 साल खट्टर सरकार रही है, बीच में चलो नायब सैनी भी आ गए। ऐसा है, नेताओं को अपनी चिंता होती है, बाकी किसी देश के लोगों की नहीं होती। जो लोगों की चिंता करता है ना वो कभी राजनीति में नहीं आता। पहले IPS IAS ऑफिसर जितने अपना ब्यूरोक्रेट्स थे उनको, क्योंकि वो बहुत ही क्वालिफाइड और मैनेजमेंट सिस्टम होता है उनके अंदर, वो जब आते हैं वो काम करते हैं तो उसका अभी सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो गया। लिस्ट बनेगी एम्प्लॉयमेंट की तो MLA MP अपना लिस्ट बनाएगा, आप काबिल हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, मैं नाकाबिल हूँ, मेरे को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। पैसा चाहिए। दूसरा, अभी मैं कई देर से देख रहा था, महिलाओं को कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है कि 9,000 रुपये महिलाओं को देंगे। 2,000 चलो 2,000 लगा लो, तो कुछ भी देंगे, चाहे वो 5 रुपये दे रहे हैं। क्यों नहीं ये एक चीज सिस्टम बढ़िया करता, हर किसी के लिए लागू हो, फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल सुविधा, फ्री इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं हर आदमी के लिए? क्यों 2,000 रुपये दें? कहाँ से दें? कोई अपने बाप की कमाई से 2,000 रुपये दे के दिखाइए, कोई MLA MP। हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारा पैसा जा रहा है, वो तो कैसे वो दे रहे हैं? वो कैसे दे रहे हैं बताइए? 300 यूनिट के बिजली मुफ्त देंगे। मैं वही बात बोल रहा हूँ भाई, यूनिट जब मैं बिजली यूज कर रहा हूँ मैं उसका पे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब फ्री इलाज, ये देश की मूलभूत सुविधाएं हैं, ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज भी है, आदमी का स्वास्थ्य और एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो दो चीज बोल रहा नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहे? रेवड़ियां बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं। और ये नहीं, रेवड़ियां नहीं, ये रिश्वतखोरी है। ये डायरेक्ट प्रोब नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोब है, समझ गए? इनडायरेक्टली रिश्वतखोरी है कि मैं 2,000 रुपये दूंगा, आप मुझे एक वोट दे देना। अंबानी अडानी ये भाई बोल रहा था कि जो बड़े वाले आदमी है ना, जो बहुत पैसे वाले हैं, उसके लिए सरकार देखती है। मुझे एक बात बता दो, मैं सवाल करता हूँ, अंबानी अडानी दुनिया, हमारे देश के 60% आदमी को के घरों में चूल्हा जलता है उनकी वजह से। अंबानी और अडानी की वजह से इतना रोजगार दिया उन्होंने। ये मैं उनकी बात नहीं करता, टाटा होया, बिरला होया, बजाज होया, ये इतनी कंपनियां हैं, उनकी वजह से हमारे देश के घरों में चूल्हा जलता है। सरकार तो नहीं दे रही, सरकार तो खुद खा रही है, उसको मौका मिलता है, वो सब कुछ को नोच लेती है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं और लोगों को काम देते हैं। और वो ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल चैरिटी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको एक तरीका मिल गया। देश के अंदर एक कांस्टेबल को कितना मिलता है? 30,000, और वो 4 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो आदमी देश के लिए एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं, नेता नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी बात हो गई है? हो गई। और आपकी? हो गई भाई। आपकी हो गई है। चलिए, अब आई थिंक क्योंकि हम अब नजदीक ही हैं, आगे भी बढ़ना है, इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। हमने काफी बात की, इन्होंने बहुत सारी बातें अपनी रखी हैं। अब कारवां जो है वो हम गुरुग्राम पहुंचने वाले हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और आगे कहां पहुंचते हैं इसके बाद आपको बताएंगे। फिलहाल अगले मुझे बसम वर्मा को और राशि चतुर्वेदी को देखिए इजाजत और देखते रहिए लारा लप्पा लारी। इस बार हरियाणा की बारी कैमरा पर्सन उपेंद्र जग्गी के साथ।